बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें धैर्य और सहनशीलता की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तभी एक गांववासी उनके पास आया और बिना किसी कारण के उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को बहुत अपमानित किया और उनके बारे में बुरी बातें कहने लगा। बुद्ध ने उसकी बातें शांति से सुनी और एक शब्द भी नहीं कहा। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आप उस व्यक्ति के अपशब्दों से आहत क्यों नहीं हुए? आपने उसका अपमान क्यों नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों और व्यवहारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। धैर्य और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और अपनी शांति और संयम बनाए रखें। एक बार बुद्ध अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे थे। जब वे यात्रा कर रहे थे, वे एक झील से गुजरे। वे वहां रुक गए और बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी है। कृपया मुझे उस झील से कुछ पानी दिलाएं। शिष्य झील तक चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे थे और उसी समय एक बैलगाड़ी झील को पार करने लगी। नतीजतन पानी बहुत मैला और गंदा हो गया। शिष्य ने सोचा, मैं यह मैला पानी बुद्ध को पीने के लिए कैसे दे सकता हूँ? इसलिए वह वापस आया और बुद्ध से कहा, वहाँ का पानी बहुत मैला है। मुझे नहीं लगता कि यह पीने लायक है। लगभग आधे घंटे के बाद बुद्ध ने उसी शिष्य को झील पर वापस जाने और पीने के लिए कुछ पानी लाने के लिए कहा। शिष्य आज्ञाकारिता से झील पर वापस चला गया। इस बार उन्होंने पाया कि मिट्टी जम गई थी और पानी एकदम साफ था। शिष्य ने एक बर्तन में कुछ पानी इकट्ठा किया और उसे बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पानी को देखा और फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, देखिए, आपने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। तुम इसे रहने दो और मिट्टी अपने आप जम गई और तुम्हारे पास साफ पानी है। कहानी की नैतिकता यह है कि हमारा मन भी उस झील की तरह है। जब हम अपने आसपास के वातावरण से परेशान या उत्तेजित होते हैं, तो हमारे विचार गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को स्थिर होने देते हैं, तो नकारात्मक विचारों और भावनाओं की मिट्टी अपने आप स्थिर हो जाएगी और हम चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।